हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्लानिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। ये एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसका टॉपिक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इंटायर आपका जो प्रोग्राम रहता है एक्सटेंशन प्रोग्राम उसके कंसिडर में। सो इट इज़ रिगार्डेड एज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट डायमेंशन टू अ सिस्टमेटाइज्ड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द इश्यूज इन द कम्युनिटी एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक निश्चित जो समय रहता है, ठीक है, समय के दौरान एक जो निर्धारित समय रहता है, उस दौरान जो कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक ये सिस्टमेटिक अप्रोच बोल सकते हैं। बेसिकली इसको इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट डायमेंशन के रूप में देखा जाता है। Now, the most effective that planning achieves is the greatest degree of the performance of action, motions or operation according to Boyle 1965। तो जो most effective जो planning कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो जब वहाँ उस planning में क्या हो, the greatest degree of performance of action, motion and और या फिर ऑपरेशन हो। नाउ वी सी द सम डेफिनेशंस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। सो प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग एक डायनामिक एक्ट ऑफ द reflecting about, thinking about and choosing among the various options regarding the destination like goal or objective and the route to journey, educational experience. So we should follow to reach those destinations according to Forrest and Baker 1994. So basically planning it is a dynamic act। ठीक है, किसका डायनेमिक एक्ट है? जो कि किसी के बारे में रिफ़्लेक्ट करता है, उसके बारे में लाइक सोचने के लिए, ठीक है। एंड फिर जो वेरियस हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हमको चूज़ करना है, जिससे कि रिगार्डिंग टू डेस्टिनेशन, इट मीन्स जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। तो इट इज़ अ डायनामिक एक्ट टू कोई बेस्ट जो है हमारे पास जो ऑप्शन है, उसमें से किसी एक के बारे में हमको ध्यान देना है और एक के बारे में सोचकर फिर हम उसमें से जो ऑप्शंस, उसमें से किसी पर्टिकुलर एक को हमको चूज़ करना है, ठीक है। बेसिकली हम इन सारी चीज़ों को चूज़ करने में ध्यान रख रहे हैं कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो, ठीक। एंड ये जो जर्नी रहती है, जिसमें कि जो आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, ये आपको बेसिकली हेल्प करता है आपके डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए। ये फॉरेस्ट एंड बेकर के अनुसार है 1994। इट ऑफर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू पार्टिसिपेट एंड द कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस। ठीक है, ये और लोगों को मतलब जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो इसमें जो ये प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेट करे, भाग लें एंड अपना जो भी कंट्रीब्यूट है वो दें। सो देयरफॉर इट इज़ अंडरस्टूड द प्लानिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम दे हैज़ बिकम ए increasingly accepted practices among the national authorities according to Maloff in Rivera 1987। ठीक है, सो उन्होंने पेज नंबर 116 एज साइटेड बाय द क्रिस्टोवा एट ऑल 1997। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो गया। नाउ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बेसिकली वही देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पर मैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर दूसरे वर्ड्स में या दूसरे चीज़ में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग होता है, उसके थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लाइक किसी कम्युनिटी के या लीडर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहते हैं, इंटेंसिवली इन्वॉल्व रहते हैं विथ सम एक्सटेंशन, उनके जो पर्सनल्स रहते हैं एंड जो अदर कुछ प्रोफेशनल पीपल्स रहते हैं। तो बेसिकली वो 4 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज़ दैट स्टडिंग द फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स। जो फैक्ट्स हैं, बेसिकली हमको पहले फैक्ट्स को
मतलब स्टडी करना पड़ेगा एंड जो भी ट्रेंड्स है रिसेंटली। सेकेंड, फिर हम जो फैक्ट अगर स्टडी करेंगे देन वी नो द व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, सो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन दिस फैक्ट एंड ट्रेंड्स। नाउ थर्ड इज़ द मेकिंग सम डिसीजन अबाउट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, जो भी प्रायोरिटी वाली चीज़ें रहेंगी वो अपॉर्चुनिटी लाई जाएंगी। नाउ fourth is the establishing the objective or recommendations for future economy and social development of a community through educational program. तो this is the four activities which involve, ठीक है, in a extension program planning में। बेसिकली ये किसके द्वारा किया जाता है, जब कोई लाइक लीडर जो है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो ये सारी एक्टिविटीज़ में मतलब इंटेंसिवली इन्वॉल्व होता है। नाउ कुछ अदर जो लिटरेचर है उनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग को डिफाइन किया गया है एज द प्रोसेस वेयर बाय द पीपल इन द कंट्री through their leaders they plan their extension program where the end result is a written program statement। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस 1962। तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो कंट्री के कोई जो लोग रहते हैं वो अपने लीडर्स के थ्रू एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान करते हैं और जो एंड रिजल्ट रहता है वो एक रिटर्न प्रोग्राम स्टेटमेंट के रूप में मिलता है। तो ये है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट था आपको ये बता दिए। तो दो इससे पहले आपने देखा डेफिनेशन और ये सेकंड डेफिनेशन, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। टू डेफिनेशन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको नीड नहीं है पढ़ने की। So therefore in the definitions they presented above it is implied that extension जो प्रोग्राम है, extension program planning है, this is a social process। ठीक है, फर्स्ट थिंग आप ये जान लीजिए कि extension program planning ये social process है बिकॉज कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को आप स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग सम अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फॉर फ्यूचर ट्रेंड्स लाइक okay now this is social process which involve the decision to determine the target group of the people, their needs, problems and opportunity, resources and some priority to further understand and involvement of extension educational and community representatives। सो मैंने जो बोला सेम चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ इंग्लिश में है कि क्यों सोशल है, बिकॉज हम लोगों की नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी पीपल हैं उनके नीड को, एंड फिर सॉल्व कर रहे हैं जो रिसेंट ट्रेंड्स है, अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, और वो जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका सोशल प्रोसेस। नाउ सम अजम्पशंस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। सो अकॉर्डिंग टू द Boyle 1965 the concept of extension planning is based on the number of assumptions। ठीक है, कुछ assumptions भी रहते हैं सारी चीज़ों के। तो यहाँ पर extension program planning के assumptions देख लेते हैं। below in the list some of this assumptions जो हैं, पहला जो है वो आपका है planning change is a necessary prerequisite to effective social progress for the people and communities। ठीक है, तो planning changes जो है वो एक necessary रिक्वेस्ट है, ठीक है, सो जिससे कि जो आपका सोशल प्रोग्रेस है वो इफ़ेक्टिवली हो पाए आपके जो पीपल एंड कम्युनिटीज़ के बीच। नाउ सेकेंड जो है वो है जो मोस्ट डिज़ायरेबल चेंज है, इट इज़ प्री डिटरमाइंड एंड डेमोक्रेटिकली अचीव। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट जो डिज़ायरेबल चेंजेस है वो प्री डिटरमाइंड रहता है और वो क्या रहता है, डेमोक्रेटिकली क्या रहता है, अचीव होता है। नाउ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम जो है इफ़ प्रॉपरली प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड दे कैन मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू प्लान चेंज। और अगर एक्सटेंशन प्रोग्राम आपका प्रॉपरली बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है और फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे सकता है प्लान चेंज में। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट द ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर अ प्रोग्राम that will contribute the social and economic progress to the people। so अगर ये पॉसिबल है तो सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और किसी प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करना जिससे कि सोशल एंड जो इकोनॉमिक
प्रोग्रेस है लोगों के उसमें कंट्रीब्यूट हो पाए. नाउ पीपल एंड कम्युनिटीज़ जो हैं दे नीड द गाइडेंस, द लीडरशिप एंड हेल्प ऑफ एक्सटेंशन एजुकेटर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन प्लान एंड सिस्टमेटिक वे. सो जो आपके लीडर्स रहते हैं या एक्सटेंशन एजुकेटर्स रहते हैं वो हेल्प करते हैं टू सॉल्विंग द लोग जो भी लोगों की प्रॉब्लम है, सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम देयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड. So this is the some assumption presented above that extension जो planning है delivered on the plan change and progress of the people by people. So it has a logical sequence of action in solving problems to be administered for the people. Thus extension जो planning है is all about the guided activity to bring change to a particular group of people. Basically it is the guided activity. So here is need about leader or some extension educator. Now rationale of the extension program planning according to the कैल्से एंड हर्ने 1949 उन्होंने मेंशन किया, तो हम देख लेते हैं. बेसिकली यहाँ पर साउंड एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स इन द सिचुएशन. ऑब्वियस सी बात है आप प्रॉब्लम तब तक नहीं जान सकते जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे उसके बारे में या उस व्यक्ति को नहीं जानेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते. सेकेंड थिंग इज़ दैट सेलेक्ट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नीड, और आपको वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है जो बहुत आवश्यक आपको लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड सेलेक्ट द प्रॉब्लम्स. फैक्ट स्टडी किया, बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही, तो बेसिकली जो नीडेड प्रॉब्लम है यू कैन सेलेक्ट दैट प्रॉब्लम. नाउ थर्ड थिंग इज़ दैट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्यूशन विच ऑफर द सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है जो उनको सेटिस्फेक्शन ऑफर करे एंड उसका जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसका उसी तरह का आपको सॉल्यूशन भी डिटरमाइन करना है. नाउ रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस विथ फ्लेक्सिबिलिटी. आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करना है. इनकॉर्पोरेट द बैलेंस विद द एम्फेसिस. नाउ इन्वेसेज डिफाइंड प्लान ऑफ द वर्क. ठीक है, आपको जो प्लान ऑफ वर्क है उसको डिफाइन करना है एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. बिल्कुल मतलब लगातार ये एक प्रोसेस है एंड इट इज़ अ टीचिंग प्रोसेस बिकॉज आप वहाँ पर लोगों को समझाएंगे. इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है एंड इन्वॉल्व द लोकल पीपल एंड देयर इंस्टीट्यूशन. जो भी वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल पीपल बिकॉज वहाँ पर फैक्ट स्टडी करने के लिए आपको लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी फैक्ट और प्रॉब्लम स्टडी कर पाएंगे. इट प्रोवाइड फॉर एवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट. ठीक है, तो ये जो रहता है जो भी एवोल्यूशन है उसके लिए रिजल्ट प्रोवाइड करता है. So it is observed that planning program is an integral part of the development process and ensure better and efficient utilization of the resources, accountability and human development. तो basically this is the integral process जिससे कि क्या होगा जो भी आपका ये आपको प्रोवाइड करता है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका efficient utilization यानी यूज़ कर सकते हैं एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है. सो इससे क्या होता है, लोगों का विकास हो रहा है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ठीक, उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं. सो ये जो कुछ अदर आपके यहाँ पर रेशनल्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं. फर्स्ट इज़ प्रोग्रेस रिक्वायर अ डिज़ाइन. जो भी आपका मतलब प्रोग्रेस है उसके लिए आपको एक डिज़ाइन रिक्वायर रहेगा. सो एज डिज़ाइन इज़ एस्टेब्लिश थ्रू द एजुकेशन ऑफ एक्सटेंशन वर्कर हु विल मेक अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रोग्रेसिव एंड केयरफुल प्लानिंग. नाउ सेकेंड जो है प्लानिंग गिव द डायरेक्शन. आपको प्लानिंग से एक डायरेक्शन मिलता है कि किस वे में आपको जाना है, क्या काम करना है, इसके बाद ये काम करना है. दैट इज़ इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर अ प्लान. आपको अगर अच्छे तरीके से कोई चीज़ सीखना है या कोई चीज़ अचीव करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है. एज आप अगर अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है एक प्लान के थ्रू चल रहे हैं. विदाउट प्लान आप नहीं अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे. तो दिस इज़ द इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर अ प्लान. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. नाउ फोर्थ इज दैट प्लानिंग प्रेसिडेस एक्शंस. इट इज़ मेंशन दैट द रिजल्ट ऑफ एक्शन डिपेंड ऑन द हाउ यू आंसर द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस. ऑब्वियसली बात है रिजल्ट ऑफ एक्शन इसी पे डिपेंड करेगा कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. सो दिस क्वेश्चन आर फॉलोइंग लाइक व्हाट इन्फॉर्मेशन डू फार्म मैन एंड वुमेन नीड मोस्ट.
ठीक. सेकेंड इज दैट विच किंग ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी एक्सटेंडेड, एंड वो काइंड है विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी एक्सटेंडेड, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन जो है दैट शैल बी एक्सटेंडेड फर्स्ट, एंड हाउ मच टाइम शैल बी डिवोटेड टू दिस लाइन ऑफ वर्क, एंड हाउ मच एफर्ट शैल बी डिवोटेड टू दिस लाइन ऑफ वर्क. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको ये सारे क्वेश्चन से आपको रिजल्ट ऑफ एक्शन मिलेगा जब आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मतलब थ्रू द प्लानिंग बना लेंगे. सो दिस इज़ द सम अदर जो रेशनल्स हैं. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग. तो अकॉर्डिंग टू संधू 1965 दे आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो वो देख लेते हैं. उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला है एज अ प्रोग्राम और एज अ प्रोसेस. तो एज अ प्रोग्राम हम देख लेते हैं एंड फिर हम एज अ प्रोसेस भी देख लेंगे. एज अ प्रोग्राम आपका जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है उसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो है ये बेसिकली बेस्ड होता है एनालिसिस ऑफ द फैक्ट इन द सिचुएशन. दिस इज़ द एज अ प्रोग्राम, क्योंकि आप स्टडी करेंगे फैक्ट्स की, ठीक, और सिचुएशंस की. नाउ अब वो आपको इसके अंदर हम ऐसे देख लेते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक लाइक अकाउंट द फैक्टर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड लाइक क्रॉप, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्टेटस, ट्रेडिशन, कल्चर शुड बी कंसिडरेटेड एज अ फैक्ट्स. तो फैक्ट्स यहाँ पर क्या है, आप पर्टिकुलर किसी भी गांव में जाएंगे आपको वहाँ के सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी. सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल जो भी उनकी जो चीज़ें हैं, एंड लाइक लैंड, उनका इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, स्ट्रक्चरल जो भी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्ट्स में आते हैं, आपके एज फैक्ट होते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड 1.2 इज़ दैट एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग द सेलेक्ट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पीपल नीड. ठीक है, उनके नीड के अकॉर्डिंग आप फिर प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे. तो एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है दे मीट द फेल्ड नीड ऑफ द पीपल. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की नीड है उसको आप महसूस कर रहे हैं थ्रू द आपके जो आपने स्टडी किया सिचुएशन को, फैक्ट्स को. सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स हाईलाइट्स द नीड ऑफ द टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल. So, extension workers, they must adopt the subject matter and teaching strategy based on the learning level of the target group of people, need and interest. Third, extension program planning determine करता है defined objective and solution which offer satisfaction. जो हमने previously देखा उसका थोड़ा सा यहाँ पर extended form है. So, जो objectives हैं and जो भी प्रपोज सॉल्यूशन है इन द वर्क ऑफ प्लान वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए. कैसे? एज हाउ द चेंज इवॉल्व फॉर अ प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम. नाउ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग हैज़ परमानेंस विथ फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक, तो जो भी आपका प्रोग्राम है वो दिस शुड बी प्रिपेयर्ड विथ लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड. मतलब उसको हमको ये दिमाग में मतलब रखना है कि हम जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ या उनको अचीव कर पाएँ, ये हमको दिमाग में रखते हुए प्लान बनाना है, प्रोग्राम बनाना है. दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल. पर लॉन्ग टर्म बना रहे हैं पर वो फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए. तो इनफ द मीट एंड चेंजिंग नीड्स द एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. Second, extension program planning has balance with the emphasis. So in a planning, the comprehensibility of understanding of the target group of people. तो उनके बीच आपस में अंडरस्टैंडिंग भी रहनी चाहिए एंड नीड्स एंड इंटरेस्ट मैटर जो है, ठीक है, सारी चीज़ों का मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए. जो भी इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम एंड एफर्ट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर नीड्स एंड प्रॉब्लम मस्ट बी कैरिड आउट टू द एक्सटेंशन प्रोफेशनल अटेंडेंस. ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोग्राम को एज अ प्रोग्राम के रूप में अगर देखा गया तो. नाउ एज अ प्रोसेस के रूप में अगर देखते हैं तो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो है हैज़ डिफाइंड प्लान ऑफ वर्क. ऑब्वियस सी बात है हमको कैसा अचीव करना है तो उसका जो प्लान ऑफ वर्क है उसको डिफाइन करता है ये जो है प्रोसेस है. तो यहाँ पर जो गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड जो केयरफुल प्लानिंग फॉर एक्शन इज की ऑफ द आउटलाइन अ प्रोसीजर बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स executions in the entire program. Plan of work will be further discussed in the stage involved in the extension program
प्लानिंग जो देखा जाएगा वहाँ पर। नाउ एक्सटेंशन जो प्रोग्राम प्लानिंग है ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है, यहाँ पर आप टीचिंग भी कर रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं लोगों को ना, इसलिए ये एक एजुकेशनल प्रोसेस होता है। सो जो एक्सटेंशन प्लानर रहता है दे मस्ट परसीव्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ लाइक एज अ लर्निंग प्रोसेस, द गेनिंग द नॉलेज, फाइंडिंग द फैक्ट्स, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम्स एंड प्रपोजिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन। तो उसको कितनी सारी चीज़ें एज अ एजुकेशनल प्रोसेस ही ना, उन्होंने जाना फैक्ट्स को एंड देन सॉल्व करेंगे ये सारी चीज़ें। ना एक्सटेंशन प्रोग्राम में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। दिस इज़ इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस, आपस में कोऑपरेट करना लीडर एंड जो भी उनके ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनका। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, फ्लेक्सिबल तो है, साथ ही साथ कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इन्वॉल्व local people and their institutions, ठीक, and extension program planning provide for evolution of the result। so extension program planning and evolution जो है they go together, ठीक, according to Matthews 1962। so evolution जो है ये important होता है to know and decide whether the program objective during the planning process are achieved। obvious सी बात है, आप एवोल्यूशन नहीं करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा जानकारी कि आप जो भी प्रोसेस या प्लान बनाए उससे आपके गोल अचीव हुए हैं कि नहीं। आफ्टर एवोल्यूशन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन अचीव योर गोल्स या यू विल यू गॉट अचीव योर गोल्स, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आज हमने देखा ये सारी चीज़ें कि एक्सटेंशन को एज अ प्रोग्राम, फिर एज अ प्रोसेस कैसे डिफ़ाइन किया गया है, क्या होता है ये, इसकी कुछ रेशनल्स जो है उनको देखा हमने, ठीक है, ये सारी चीज़ें अजम्पशंस देखे। तो ये जो है हमने देखा एंड इसका जो आगे जो भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें ही बची है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर दूँगी, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊँगी आपके सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे। सो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स हैं मैं आपको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको सारे PDFs प्रोवाइड कर दूँगी, तब तक आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो देखकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं समझा पा रही हूँ हिंदी में, क्योंकि ऐसे टर्म्स एकदम हिंदी में मैं नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाएगी, इसलिए दोनों लैंग्वेज को मिक्सअप करके चीज़ों को समझा रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी चीज़ें नोट्स आपको प्रोवाइड है और ये रेफरेंस नोट्स हैं, तो आप बिल्कुल मतलब इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, आप इसको लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। सो वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।